देखिए अच्छा ये कितने पे बार है, 3 पे बार है ना, तो 3 पे बार लाने के लिए हम लोग इसको क्या बनाएंगे, 9 9 बनाएंगे। तो 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे हम लोग, 3 से, ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से। तो 3 चौके 12 का 2, 3 दूना का 6 1 7, 3 एकम कितना हो जाएगा 3। अब बट्टे इसको करेंगे तो 9 9 और क्या हो जाएगा 9, बन गया ना इस तरह से। अब कहने का मतलब है कि इसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3 7 और 2 और यहाँ पे 0.0 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा ना। हाँ तो ये वाला किसका मान है, एक्स का, और ये वाला वाई का, और ये किसका है, जेड का। तीनों को जोड़कर बताना है, जोड़ दीजिए। तो 3 7 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, इसका आंसर 12 हो जाएगा। सभी का आया है ना। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलो। अगला क्या था, 0.0 ए बी पर बार के कितने मान संभव होंगे, के कितने मान संभव होंगे, के कितने मान संभव होंगे यदि 0.0 ए बी पे बार प्लस बी ए पे बार बराबर 8। तो इसके मान पूछ रहा है कि इसके कितने मान जो है आपके संभव हैं, समझ रहे हैं ना। 0.0 ए बी के पावर बार के कितने मान संभव होंगे, ये सवाल। ठीक, इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर इस बार को हटाना है तो क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर ए बी लिखेंगे और ए बी माइनस इसमें से क्या घटेगा, ए वाला घटेगा ना, ए घटेगा और बटे में क्या आ जाएगा आपका 9 और 0, 90 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, प्लस करके इसको भी क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे कि बी ए और माइनस बी अब बटे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। अरे जिस पे बार रहता है उतना नीचे 9 होता है, और जितने के ऊपर नहीं रहता है उतना नीचे क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, तो 0 यहाँ पे यहाँ पे हो गया पूरा ये, और इसके बराबर हो जाएगा 8/9। यहाँ तक समझ में आया है, समझ में आया है ना। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ देखना है हमको, क्या, ए बी और बी है, 2 है यहाँ पे। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 23, तो 23 का मतलब क्या है कि 2 में 10 का गुणा है, आप प्लस करके 3 क्या किया गया है, जोड़ा गया है, तबे ना 20 और 3 कितना होता है 23। यानी कि कभी भी 2 संख्या मिलकर बनी होती है किससे, एक इकाई अंक से और एक दहाई अंक से। तो 2 दहाई और 3 इकाई, 3 में 1 का गुणा और इस पहले वाली संख्या में 10 का गुणा। तो इस रूप में इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो बताओ क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बताओ। तो आप कहेंगे कि 10 गुणे ए, यानी कि सीधा लिख रहे हैं 10 ए लिख सकते हैं ना, और उसके बाद से प्लस क्या लिखेंगे बी और माइनस ए। समझ में आया यहाँ तक, इसको लिखे हैं इस रूप में, समझ में आया है। यानी कि ए बी है ना, तो 10 गुणे दहाई या प्लस क्या होता है इकाई, तो 10 गुणे दहाई की जगह पे ए और इकाई की जगह पे बी हो गया। समझ में आया है। ठीक है, अब बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको भी लिखिए, तो क्या लिखेंगे बताइए। हाँ 10 बी प्लस ए और माइनस बी, अब बट्टे में इसका भी क्या हो जाएगा 90 बराबर 8/9। बताओ कहीं दिक्कत कोई, सही है ना इतना। ठीक है, इतना सही है। तो अब इसके ऊपर आगे हम हल करते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पे ये भी 90 है और ये भी क्या है 90 है, यहाँ पे बीच में प्लस है, हाँ तो प्लस कर लीजिए। ये भी 90 है और ये भी 90 है, इसका मतलब ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा आपका, जोड़ दीजिए। तो ये देखिए 10a, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10a प्लस बी और माइनस का a, फिर क्या है प्लस ये वाला 10b और प्लस a, तो 10b अब प्लस a और माइनस क्या है b, अब बट्टे पूरे का क्या हो जाएगा 90 और बराबर ये किसके हो जाएगा 8/9 है। हाँ 8/9 को हो जाएगा। इतना समझ में आया है। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए प्लस माइनस का a और प्लस का a ख़त्म हो जाएगा, माइनस का b और प्लस का b ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए 10a और ये क्या बचा है यहाँ पे 10b,
तो 10A और 10B बचा है, तो इस 10A और 10B को क्या लिख सकते हैं, तो 10A प्लस 10B बटा कितना हो जाएगा 90 बराबर 8/9। तो ये 9 से ये कितना बार में कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा। और ऊपर दोनों में कॉमन क्या है आपका 10 कॉमन है, ठीक है। हाँ 10 कॉमन है, तो 10 कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही 10 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 10A प्लस B बटे 10 बराबर 8 बटा कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे 1 है, पूरा कट गया था ना। तो इस 10 से ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी A प्लस B का मान जो आ जाएगा वो 8 बटा कितना आ जाएगा 1, यानी कि सीधा 8 आ जाएगा। तो A और B का मान कितने संभव हो सकते हैं, तो A और B का मान कितने संभव होंगे आपके, ये आपको पता करना है। तो A और B के मान जो संभव होंगे ना, मतलब कि A का मान 0 भी हो सकता है, मतलब पहले 8 हो सकता है, फिर क्या होगा 0। A का मान अगर 8 लेते हैं, B का मान 0 लेते हैं, तभी भी क्या आएगा 8 ही आएगा ना। उसी तरह से 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, B का मान 1 हो जाएगा। अगर A का मान जो है 6 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, 5 लेते हैं तो 3, 4 लेते हैं तो 4, और 3 लेते हैं तो 5, और उसके बाद से 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 1 लेंगे तो 7, ठीक है। 1 लेंगे तो 7 हो गया ना अब। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया 8। तो इसके जो मान संभव होंगे, कितने मान संभव हो जाएंगे 8, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके मान जो संभव होंगे ना वो आपके 8 संभव। हाँ देखिएगा इसमें स्थानीय मान क्या होता है, तो स्थानीय मान जब भी हम लोग कोई संख्या लिखते हैं तो उस संख्या में अंक का स्थान के अनुसार मान ही क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए इसमें, किसी संख्या में किसी अंक का किसी संख्या में किसी अंक का किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। तो किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है, ठीक है। उसके बाद से इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे उससे पहले आप जातीय मान भी लिख लीजिए, नीचे जातीय मान भी लिख लीजिएगा। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान को एक और नाम से जानते हैं, किसके नाम से, अंकित मान। जातीय मान को क्या बोलते हैं, अंकित मान भी बोलते हैं, जिसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है क्या कि किसी संख्या में अंक का अंकीय मान जातीय मान कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। तो किसी संख्या में अंक का अंकीय मान क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। और किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कहते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, समझ रहे हो ना, 1000, तो ऐसे करके जो है आपका स्थानीय मान होता है। अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 5 7 6 4 है, इसमें है। अब इसमें हमें निकालना है, जैसे कि 4 का निकालना है, तो 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 के बाद से देखिए कितने अंक है, 1 2 है ना, तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो, यानी स्थान के अनुसार। तो इकाई, दहाई और क्या हो गया, सैकड़ा, और सैकड़े का मतलब कितना होता है, 100 होता है, तो इसलिए 2 जीरो इसमें आ जाएगा, समझ रहा है ना। अगर बात करें 2 का, तो 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 इकाई का मतलब क्या होता है 1, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। अगर बात किया जाए 7 का, तो 7 लिख लेंगे, और 7 के बाद से कितना अंक है, 1 2 3 4, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, तो ये 4 जीरो हो गए। सिंपल सा है, निकाल लेंगे ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब अंकीय मान या जातीय मान तो स्वयं वही संख्या ही होती है,
जिसका पूछे ना जातीय मान सेम वही हो जाएगा। जैसे पूछ दे कि 5 का जातीय मान बताइए, क्या होगा? 5 ही होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 ही होगा। तो सेम वही होता है, जो चीज पूछा जाता है जातीय मान सेम वही संख्या हो जाती है। ठीक है शर्मा? हाँ, उसके बाद से अगर बात करें हम इसमें, ये पहला इकाई अंक देख रहे हैं ना, तो इकाई अंक जो होता है दोनों में सेम होता है। इकाई अंक का स्थानीय मान और इकाई अंक का जातीय मान दोनों एक ही संख्या होती है। मतलब 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 ही होगा, और 2 का जातीय मान भी क्या होगा? 2 ही होगा। लेकिन इकाई को छोड़ दिया जाए तो दहाई में चेंज हो जाता है। दहाई में अगर करेंगे तो 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा, और जातीय मान क्या होगा? इसका 3 होगा। अगर इसका अंतर पूछे तो 27 हो जाएगा। तो आपसे दोनों पूछ सकता है, मतलब स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये अगर इकाई अंक वाला पूछ रहा है इसका मतलब वो हमेशा 0 होता है, और 0 का दोनों में सेम होता है। देखो, एक तो होता है कि आपका इकाई वाला पूछ ले तो इकाई का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों क्या होता है? समान होता है। इकाई अंक का यानी किसी संख्या में इकाई अंक का जातीय मान और स्थानीय मान दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो लिख लीजिए नोट करके, नीचे इसको नोट करके लिखिएगा। इकाई अंक के स्थानीय मान व जातीय मान, इकाई अंक के स्थानीय मान व जातीय मान, इकाई अंक के स्थानीय मान व जातीय मान में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसे लिख लीजिए, मान में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। कोई अंतर नहीं होता है का मतलब क्या? दोनों सेम होते हैं, समझ रहे हैं ना? दोनों सेम होंगे, कोई भी संख्या आपकी दी रहेगी उसका स्थानीय मान और जातीय मान से स्वयं वही संख्या होगी जो उसका इकाई अंक है। उसके बाद से दूसरा नोट में ये लिखिएगा कि शून्य का स्थानीय मान व जातीय मान क्या होता है? शून्य ही होता है। तो शून्य का स्थानीय मान व जातीय मान, शून्य का स्थानीय मान, शून्य का स्थानीय मान व जातीय मान, व जातीय मान शून्य ही होता है, शून्य ही होता है। ठीक, यहाँ पे देखना एक चीज आएगा है, नया चीज तुम लोग को मिलेगा यहाँ पे दशांक, और एक मिलेगा आपका शतांक, और एक मिलेगा आपका सहस्त्रांक। सहस्त्रांक क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है? दशांक का मतलब होता है दशमलव के बाद पहला अंक, दशमलव के बाद पहला अंक। तो दशमलव के बाद पहला अंक, तो दशमलव के बाद जो पहला अंक होगा वो दशांक कहलाता है, ठीक है? और दशमलव के बाद जो दूसरा अंक होता है वो क्या कहलाता है? शतांक कहलाता है। और दशमलव के बाद जो तीसरा अंक होता है वो क्या कहलाता है? सहस्त्रांक कहलाता है, ठीक है? क्या कहलाता है? सहस्त्रांक कहलाता है। इसको नोट कर लो और इसको ध्यान रखना, उसके बाद से क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन भी दे दिए हैं, जिसको आता है वो हल करके बता दे। ये 4 है, 5 तथा 4 का स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा? यहाँ पे देखिएगा, निकालना है, किसका निकालना है? 5 का स्थानीय मान निकालना है ना। 5 कहाँ पे है? ये है। तो देखिए, जब दशमलव के बाद निकालना होता है ना, तो दशमलव के इधर वाला मत ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है? केवल दशमलव के बाद ही ध्यान देना है। तो 5 लिखेंगे यहाँ पे,
और ये हमेशा बट्टे में आएगा। किधर आएगा? बट्टे में ही आएगा। अब दशमलव के बाद से 5 तक, यानी जहाँ जिसका पूछ रहा है वहाँ तक काउंट नहीं करना है कितना अंक है। तो दशमलव के बाद से 5 एक ही अंक है, वहाँ तक गिनना है जिसका पूछ रहा है। तो 5 एक ही अंक है तो 1 0 हो जाएगा नीचे, यानी 1 पर 1 0। 5 बटा कितना हो जाएगा? 10। इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 7 का बताइए तो आप क्या करेंगे? 7 बटा 1 2 है ना, तो 2 0 हो जाएगा। आया समझ में? तो दशमलव के बाद जो पूछेगा आसानी से निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है अनुष्का? हाँ। अब उसके बाद से इसका स्थानीय मान हो गया, फिर किसका निकालना है आपको? 4 का निकालना है। तो 4 का निकालना है ना, तो ध्यान रखिएगा 4 का जब निकालना है तब दशमलव के बाद वाला ध्यान नहीं दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? जब 4 का निकालना होता है तो दशमलव के बाद वाला ध्यान नहीं देना होता है। हमें यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ से लेकर चलना है। ठीक है, तो बताइए 4 के बाद से आप इसको 4 के बाद देखेंगे कितना अंक है। तो 4 के बाद से कितना अंक है? इसमें 2 अंक है। तो इसका 4 पर कितना 0 हो जाएगा? 2 0। अभी बताया था ना इसका पहले। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है? गुणनफल। तो इन दोनों को गुणा करा दो। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 5 के 20 कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा कहता है अगर ये वो कहेगा तो जोड़ देंगे, अगर अंतर कहेगा तो घटा देंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है ना कि दहाई अंक का स्थानीय मान। तो दहाई अंक कौन सा है? ये वाला है 5? नहीं, दहाई अंक वाला दशमलव की इधर वाला होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे दहाई वाला कौन सा होगा? 8। तो 8 का स्थानीय मान निकालिए। तो 8 और 8 पर कितना 0 हो जाएगा? 1। 80 हो जाएगा। हो गया ना? उसके बाद से क्या बोल रहा है? दशांक का जातीय मान। हम कहते कि जातीय मान पूछता है तो एकदम वही संख्या होती है। तो दशांक कौन सा है? 4। दशांक 4 है ना? तो दशांक ये बोल रहा है कि दशांक का जातीय मान। तो दशांक का जातीय मान मतलब 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 ही होगा। का कितने गुना है? तो गुना है तो मान लीजिए कितना गुना है? 1 से गुना है और बराबर किसका हो जाएगा? 80 का हो जाएगा। अब हल कर दीजिए इसको। तो 1 से बराबर क्या होगा? 80 बटा 4। तो कितना आ जाएगा? 20, यानी 20 गुना है। कितने गुना है? 20 गुना है समझ में? हाँ, यही सवाल इसके पूछने का मकसद था आपको। ठीक, देखिए योग निकलना है तो सेम वही संख्या होती है। आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पे 9 का निकलना है ना, ये भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी क्या है? 9 है। ठीक है, यही है ना आपका। अब देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9। ठीक है, 9 के बाद से कितना अंक है? दशमलव को पहले 2 है ना, 2 0 हो जाएगा। फिर दशमलव है तो दशमलव लगाइए यहाँ पे, डायरेक्ट योग ही उसका आएगा। समझ रहे हो ना? अब देखिए यहाँ पर भी 9 है तो 9 है, यहाँ पे भी क्या है आपका? 9 है। तो 9 है तो बताइए क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर केवल 9 ही होगा, क्योंकि दशमलव के बाद है ना, तो 9 होगा। 9 के बाद से ये अंक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। अब फिर से 9 है यहाँ पे तो 9 होगा। बस इसका हो गया योग। करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। देखिए आया कि नहीं आया है? आप अलग अलग निकाल रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अरे सभी वही तो है, अंकों का योग ही स्थानीय मान उसका होता है पूरा। समझ रहे हैं ना? तो जिसका पूछा है ना केवल उसको लिखिए और उसके बाद देखिए कितना अंक है तो 0 लगा दीजिए यहाँ पे। फिर 9 आ रहा है, 9 को ऐसे ही उतार दीजिए। 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 और 9 है तो 9 हो जाएगा। इसका योग हो गया 9 का। अब 8 का निकालना है, 8 को वैसे निकालिए। तो यहाँ पे क्या है? 8। तो 8 है तो बताइए कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना। फिर दशमलव है तो दशमलव, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 और यहाँ पे 0। अब इसी का पूछ रहा है कितना अधिक है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। है समझ में? इसका योग है, इसका योग। आप झूठों के जो है तामझाम कर रहे हैं, इतना नहीं करना है। चलिए 9 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा? 10 में से हट जाएगा 2 और 8 दशमलव, ये कितना हो जाएगा? 0 और ये क्या हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा आपका 8। यही आपका राइट आंसर है। सिंपल सा है ना? थोड़ा सा तो सवाल घुमा दिए कि टाइम थोड़ा आपका इस पर ज़्यादा लगेगा अगर ये नहीं तरीका जानते हैं तो। हाँ जी, हाँ। इसमें कौन सा सही है? 5 का स्थानीय मान ये सही है कि ये है कि ये है कि आपका ये है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखा। अच्छा, इस 5 का स्थानीय मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा?
500 हो जाएगा। इसका 5 का निकालोगे तो 50 हो जाएगा। इसका 5 का निकालोगे तो 0.5 ही हो जाएगा, होगा ना। अब इसका निकालो, ये भी 5 है ना, ये 5 है तो 1 2 और कितना हो गया 3, यानी कि 1 2 और उसके बाद से क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या लगेगा, 1 मिनट रुको, 5 यही लगेगा ना। हाँ 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा। ये कहाँ पे है आपका, सी में। बाकी और कोई दिख रहा है क्या इसमें 5 का स्थानीय मान, ये दिख रहा है यहाँ पे है क्या, ये नहीं है। हाँ हम लोग तो पूरा उसको हल कर रहे हैं। हम कहे थे ना कि दशमलव के बाद अगर 5 का निकालना है, इस 5 का निकाल रहे हैं तो 5 लिखोगे, यानी 0.5 लिखोगे, 0.5 होगा। इस 5 का निकालना है तो इसके पहले जितना है उतना 0 इधर लग जाएगा, तो 2 0 इधर लग जाएगा, समझ में आया। हाँ तो 2 0 लगा है, देखो इधर। दशमलव के बाद वाला समझ में नहीं आ रहा है ना, यही ना बोल रही हो। तो यहाँ पे क्या करना है कि 5 का निकालना है तो 0.5 हो जाएगा। इस 5 का निकालना है तो इसके पहले देखो कितना अंक है दशमलव के बीच में, 2 है, तो 2 0 लग जाएगा, 5 दशमलव लगेगा, ठीक है। पहला इसमें होगा सूत्र द्वारा संख्याओं के योग में इन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, इन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहला फॉर्मूला होगा इन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होता है 2, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा तो प्रश्न इस तरह से आएगा, छोटा ही ले रहे हैं, 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे भी दे सकता है या फिर आपका ऐसे दे सकता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डाट डाट करके कहाँ तक जाएगा 10, ठीक है। और इसका पूछेगा बताइए इसका योग क्या होगा आपका, समझ रहे हैं ना, ऐसे सवाल दे सकता है। तो n लगातार और यहाँ पे क्या दिया है 10 लगातार, इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा आपका कितना 10। अब ले जाकर इसमें क्या करेंगे हम लोग रखेंगे, तो योग बराबर फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 10, 10 बोल रहे हैं क्या है 2 है ना, तो n का मान कितना है यहाँ पे 10 है, तो रखिए 10 इंटू 10 प्लस कितना हो जाएगा 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 से कितना बार में 5 बार में, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 पचे 55, तो इसका योग कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। हाँ तो एक लिखिए और सवाल और हल कीजिए इसको। तो 100 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, 100 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। n का मान कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 और इंटू 100 प्लस 1 हो जाएगा ना, अब बटे 2, तो 2 से कितना बार में कट जाएगा 50 बार में, तो ये हो गया 50 गुणे 100 और 100 और 101 हो जाएगा ना। अब इसका गुणा करो 50 से कम 50 और 50 से कम 50, तो 50 इसका हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा आप लोग जो है। चलिए पहले दूसरा क्वेश्चन लिख कीजिए। हम बोल रहे हैं यहाँ पे 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। चलिए 50 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या करना है, वैसे ही सिंपल सा है। 50 रख दोगे तो 50 गुणे 51 बटा 2, 50 में एक जोड़कर लिखना है ना, वही ये 25 बार में, या 25 में 12 51 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1275, तो 1275 हो जाएगा। अब कोई ये मत याद रख लेना है
कि 1 से लेके 100 तक 50-50 होता है ना, 100 का आधा 50-50 कर देंगे, और तो उसी तरह से 50 का आधा कर देंगे 25-25 तो सब जो है क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग जो है अपना मत लगाना। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा है, इसको याद रखिएगा 50-50, 100 का आधा 50-50 होता है 100 तक के लिए, सिर्फ 50 के लिए 25-25 नहीं होता है। ठीक है, हाँ इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया। दूसरे फार्मूले पे चले ना। अब देखिए दूसरा फार्मूला इसका क्या है, n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग है। लिखिएगा n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग। n दूसरा फार्मूला है, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। अरे हाँ, n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग, सम प्राकृत संख्याओं का योग। इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, 2 उड़ जाता है नीचे वाला। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 होता है n लगातार प्राकृत संख्याओं का, सम प्राकृत संख्याओं का योग। सवाल देखिए, 10 लगातार ऐसे पूछ दे अगर कि 10 लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, तो हम सिंपल से पहले कर रहे हैं हल। एक सिंपल सा ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, हम 4 ले रहे हैं। ठीक है, 4 लगातार हम प्राकृत संख्याओं का योग ले रहे हैं, तो इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 लगातार बोल रहा है ना, तो 4 लगातार बोल रहा है तो n का मान 4 हो जाएगा। तो 4 गुणे 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20। अब 4 लगातार प्राकृत संख्या का देखो तो जोड़ करके आ रहा है सम प्राकृत संख्या। तो पहले क्या होता है 2, दूसरा 4, 6, 8, 10, 1 2 3 4, यही होगा ना। हाँ, तो 8 से 14 4 18 तो कितना हो गया, 20। सिंपल सा है, समझ में आ गया ना। हाँ, तो उसी तरह से 10 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो क्या करेंगे सर, n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब रख दीजिए, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 10 और 1 11, तो 11 दाम है 110। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी तो पूछ सकता है ना, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस और डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा ना, 20 तक जाएगा ना आपका। 20 तक जाएगा, 20 होगा तो 20 तक जाएगा सर। 10 है ना, तो 10 है, तो ये 10 बार। ठीक है, यानी कि सम जो संख्या आएगी कितना आएगी, तो ये 1 से लेकर 20 तक जाएगा। अगर जाना होगा तो कहाँ से लेकर जाएगा, 1 से लेकर 20 तक, 3 4 ऐसे करके जो है प्लस करके डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा आपका, 20 तक। तभी ना 1 से लेकर 20 तक कितनी संख्या होगी, सम 10 संख्या होगी ना, और 10 होगी तो n का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे पूछ सकता है, ये तो डायरेक्ट पूछा कि 10 लगातार भी सम प्राकृत संख्याओं का, सम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर, अगर ये से पूछे कि 1 से लेकर 10 तक सम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। अब चेंज हो गया यह सवाल थोड़ा सा। ठीक है, वही होगा, अच्छा वही होगा, प्राकृत संख्याओं का योग। ये सवाल अलग है। हाई पूछा है कि 10 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, हाई पूछा है कि 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, वही ना, सम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो अब 1 प्लस 2 प्लस ऐसे जोड़ेंगे, 3 प्लस क्या जोड़ेंगे, 4, और ऐसे करके जाएंगे कहाँ तक, 10 तक, 10 तक जाएंगे ना। 1 से 10 तक पूछा है, तो 1 से 10 तक तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, यानी सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है। तो इसमें सम कितना होगा, आधा ही होगा उसका ना, सम कितना होगा,
आधा होगा, आधा का मतलब कि n का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तब इस बार आंसर इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर पूछे कि 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए तो उसका आधा होता है, सम भी आधा होगा और विषम भी क्या होगा, आधा होगा। इसका मतलब अब इस बार जो है n का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो अब 5 रखेंगे तो 5 गुणे, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, यानी इसका योग कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। समझ रहे हो ना। अगर 1 से लेकर 20 तक पूछ रहा है, अगर 1 से लेकर 20 तक पूछेगा तब जाके n का मान आपका कितना हो जाएगा 10 होगा। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, 1 से लेकर 80 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 80 तक, यानी 1 + 2 + ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 80 तक जाएगा। लेकिन हमें सम निकालना है ना इसमें। अगर ये कहता है कि 80 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तब तो वहाँ पे आपका 80 ही लेते हैं n का मान। लेकिन यहाँ पे 1 से लेके पूछा है ना, इसका मतलब उसमें सम भी आ रहा है और उसमें क्या आ रहा है विषम भी आ रहा है, इसलिए n का मान इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 40, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब रख दीजिए, तो n × n प्लस क्या होता है 1, 40 हो जाएगा, और 40 का प्लस 1 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो 4 × 4 4 चौके 16, यानी 1640 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अगर यहीं पे पूछता विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए कितना होगा, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता तभी भी n का मान कितना होता है 40 होता है, लेकिन उसके लिए फार्मूला क्या होगा अलग होगा। तो लिख लीजिए फार्मूला अलग उसके लिए। ठीक है, तीसरा नंबर है ना, हाँ, n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हो बिना मतलब तुम लोग, हम इधर बोल रहे हैं बकबक कर रहे हैं, तुम लोग अपने में बिना मतलब का काजन कहाँ कर रहे हैं। n² होता है इसका। ठीक है, क्या होता है इसका मान n² होता है। तो अब वही सवाल है, 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर 80 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग सिंपल सा है, स्क्वायर कर देना है उसका। 80 है ना, तो 80 का आधा कितना होगा 40, और 40 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा 1600। एक चीज़ और है यहाँ पे, ज़रा ध्यान से उस चीज़ को देखेंगे। क्या है कि सम और विषम दोनों पूछे हैं ना, 80 तक वो भी है, 80 तक ये भी है। इसमें अंतर कितने का है देखो तो ज़रा, 40 का अंतर है ना। कितने का अंतर है 40 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ तक 1 से 80 तक पूछा तो 1600 आया, और 1 से 80 तक पूछा सम वाला तो कितना आया 1640 आया। जब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है 40 का अंतर है। यानी सम और विषम प्राकृतिक संख्या में कितने का अंतर है आपका 40 का अंतर है। तो 40 का अंतर है, इसका मतलब है कि अगर कभी भी हमसे पूछ ले, जैसे हम कह दें कि 1 से लेकर 50 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, और 1 से लेकर 50 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, और फिर उसका अंतर बताइए कितने का होगा, तो कितने का होगा बता सकते हैं इसे, कितने का होगा नहीं समझ में आ रहा है। 80 का आधा कितना हो रहा है, 80 तक पूछा था, 80 का आधा कितना हो गया 40, तो 40 का अंतर आ रहा है। अगर 50 तक पूछ रहा है तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, यानी कि उसका अंतर कितने का आएगा 25 का आएगा। क्या चेक कर ले, चेक करिए तो 50 तक निकालिए, तो 50 निकालेंगे तो 50 गुणे कितना हो जाएगा ये 51, 50 गुणे 51 होगा कि 25 गुणे 51 होगा 25 गुणे 26 हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, आप 25 जोड़ दीजिए कितना होता है 625, और 25 कितना होता है 650, इतना आ जाएगा। गुणा कराएंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए 25 छक्का 150 का 0 बच्चा 15, 25 दूना का 50 और 15 कितना होता है 65। ठीक है, हो जाएगा ना। अब उसके बाद से इसका निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 625। अब देखिए इसका अंतर क्या 25 का आ रहा है ना, ये 600 और ये कितना हो गया। इसका मतलब कि जब विषम संख्याओं का और सम संख्याओं का अंतर पूछेगा ना, 1 से लेके 80 तक पूछे तो 40 हो जाएगा, 1 से लेके 90 तक पूछे तो
45 हो जाएगा। 1 से लेके जो है 70 तक पूछे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। माने उसका आधा अंतर हो जाएगा अगर पूछेगा तो, ठीक है ना। अब इसी पे एक सवाल दे रहे हैं, ज़रा उसको ध्यान से हल करना, ठीक है। क्या होगा ये सवाल दिख रहा है, देखो यहाँ पे -1, अंतर पूछा 1, 3, 5 ये सब माइनस में आ रहा है, यानी कि बीसम वाला किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, ठीक है। बीसम वाला माइनस में आ रहा है ना, तो बीसम वाला माइनस में आ रहा है और सम वाला किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों का अंतर ही पूछा है ना यहाँ पे। इसके कहने का मतलब क्या है? दोनों का अंतर, एक बार -1 फिर +2 फिर -3 ऐसे करके आ रहा है। तो जब अंतर करके आ रहा है तो हम इसका मतलब है कि सीधा सीधा पूछा है कि सम प्राकृतिक संख्याओं का योग और विषम प्राकृतिक संख्याओं का अंतर बताइए क्या होगा यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन ऐसे दिया गया तो आपको समझ में आना चाहिए, समझ गया ना। तो इसका मतलब है कि इसका क्या हो जाएगा? आधा। 1000 का आधा कितना हो जाएगा? 500, और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अरे क्या हो गया जी? आ गया था। अब थोड़ा सा सवाल चेंज होगा, देखो चेंज कैसे होता है, इसी में चेंज होगा। अगर हम कहते बताओ इसका मान क्या होगा? 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 डाट डाट करके 199 - 200। बताओ इसका मान क्या होगा? हाँ देखो इसका -100 हो जाएगा। लिखते ही तुरंत इसका क्या आंसर है, ठीक है। 200 का आधा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब बताओ ये देखते, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, इसलिए माइनस में होगा। हमको लगा कि माइनस तुम लोग नहीं बोलोगे, इसीलिए दिए थे इसको, ठीक है। हाँ हाँ इसीलिए दिए थे, हमको लगा कि माइनस नहीं बोलोगे, लेकिन चला के सर मैं बोल दिया। 4 नंबर है ना, 4 नंबर लिखना। n लगातार n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है इसका? n × n + 1 2n + 1/6 ये फार्मूला होता है इसका। क्वेश्चन क्या आएगा? 1 से लेकर 80 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग याद कीजिए। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग याद कीजिए, निकाल दो। बस बकलो लगा एकदम से। और चुको और देख करेगी, अब देख रहे हैं कि नया आ रहा है चीज़ तो करेगी याद और देखें। जब राय बताया जाए ना ठीक पूछना चाहिए। देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस डाट डाट करके कहाँ तक जाएगा? +80 का स्क्वायर। ऐसे भी मान दे सकता है आपको, ठीक है, इस तरह से निकालने के लिए। तो आप निकाल दीजिए, फार्मूला में रखिए। n की जगह पे क्या रखेंगे? 80। तो रखिए यहाँ पे, देखिए n की जगह पे कितना हो जाएगा? 80 गुणे n 80 है ना यहाँ पे, तो 80 और 1 कितना हो जाएगा? 81 गुणे 80 दूना का 160 और 160 और 1 कितना हो जाएगा? 161 बटे, हम डायरेक्ट रख के गुणा करा रहे हैं इसका, ठीक है। अब बटे 6 हो जाएगा तो 6। अब 2 से ये 3 बार में, 2 से ये कितना बार में? 40 बार में, और 3 से ये 27 बार में, 27 तिया 81, ठीक है। अब 27 में 4 का गुणा करा दीजिए, तो 4 सत्ते 28 का 8 और 4 दूना का 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 और 0 और इंटू 161। अब इसका गुणा करना पहाड़ हो गया। देखिए 10 8 ये है ना आपका, और उसके बाद से 1 6 क्या है? 1 है। तो ये 3 अंक का गुणा करने का तरीका 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 6 48 का क्या, 48 का क्या हो जाएगा आपका? 8
ठीक है। हाँ बचा कितना 4, 1 एकम 1 और 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 4 13 का 3, और उसके बाद से 6 एकम 6 और 6 1 7 और 1 एकम 1 और 1 2, कितना आ रहा है, गलती आ रहा है क्या आप? पहले इसका गुड़ा 8 एकम 8, 8 से 48 का 8 बचा, 4 बचा ना यहाँ पे 4 बचा, तो 4 बचा तो 1 8 एकम 8, 8 4 12 का 8 4 8 14 1 कम 1 8 1 9 9 4 13 का 3, ठीक है ये तो ठीक था। उसके बाद से 6 एकम 6 और 1 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 और 1 हासिल बचा तो कितना 7 और 1 एकम 1, हाँ ठीक है 17 38 80, तो ये आ जाएगा आपका 17 38 और क्या आ जाएगा 80, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो एक ही ना होगा, हासिल तो बचा नहीं था। 3 अंक का गुणा कराने का तरीका ये है आपका, ठीक है आया समझ में? हाँ ठीक, शॉर्टकट में 3 अंक का गुणा सीखोगे क्या? अच्छा तो पहले देखिए स्टेप देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइएगा इसको, ठीक है। इसमें 3 से 4 स्टेप होगा, 4 पहला दूसरा तीसरा और चौथा और पांचवा, 5 गो स्टेप होते हैं इसमें, माने 5 स्टेप जानोगे तो 3 अंक का गुणा तुम्हें आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो जैसे उससे पहले तुम कर लोगे। अच्छा पहले स्टेप में क्या होता है, सीधा गुणा 5 चौके 20 का 0 बचा कितना 2, अब इसका इधर 5 सते 35 और 4 चौके 16, 35 और 16 कितना होता है, अभी भी जोड़ने में फास्ट होना चाहिए। 35 और 16 कितना होता है 51 होगा ना, 51 और 2 53 का 3 बचा कितना 5, दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे में क्या करना है कि तीसरे में आपको इसके लास्ट वाला कोना खोना, तो 5 दूना के 10 और 4 दूना के 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, और एक बार सीधा 7 चौक 28 18 और 28 कितना होता है 18 और 28 46, 46 और 5 कितना हो जाएगा 51, 51 का 1, फिर बचा कितना 5, उसके बाद से फिर अब इसका इधर और इसका इधर 4 दूना के 8, 7 दूना के 14, तो 14 और 8 22, 22 पर 27 का 7 बचा कितना 2, अब सीधा 2 दूना के 4 और 2, अच्छा ये गुणा हो गया। 5 गो स्टेप करना होता है, ठीक है 5 गो स्टेप में जो है इसका गुणा आता है, ठीक है ना, ये वैदिक मैथ है, वैदिक मैथ, ठीक है। अगला फार्मूला लिखिए, अगला फार्मूला लिखिए, अगला फार्मूला लिखिएगा, 5वां नंबर है n लगातार समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n लगातार समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ये होता है 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 3, 2n प्लस 1 बाई 3। क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर 60 तक समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग याद कीजिए, वर्गों का योग, या इसी को ऐसे लिख सकता है एक का वर्गों का योग मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा 60 तक है ना, तो 60 तक सम संख्या कितनी होगी 30 होगी, तो n का मान कितना हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान आपको निकालना है, ठीक है निकाल दीजिए। 37 83, नहीं गलती कर रही है थोड़ा सा कहीं, हल कर दीजिए इसको। क्या करेंगे 2n तो 2 गुणे कितना हो जाएगा
30 गुड़े 30 और 1 कितना हो जाएगा 31 गुड़े 30 दूना के 60 और 1 61 बटे 3 से कितना बार में 10 बार में। अब 31 गुड़े 61 करा दीजिए तो देखिए 1 एकम कितना हो जाएगा 1 3 एकम 3 और 6 एकम 6 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है और उसके बाद से 3 छक 18 और 1 कितना 3 छक 18 1891 गुड़े 2 तो 2 एकम 2 2 9 18 2 8 16 17 के साथ 2 एकम 2 यानी कि ये 2 1 2 3 हो जाएगा ना। हाँ 37 820 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जीरो था इसमें तो जीरो रख दिया यहाँ से 37 820 वहाँ पे जीरो है वो। जी गलती हुआ है क्या कहीं जो जीरो वाला नहीं लिखी थी वहाँ पे 10 कटाई है। अच्छा 10 कटे तो जीरो नहीं लिखेगा जीरो लिखो वहाँ पे 80 तो 82 मत करो। ठीक है हाँ 820 करो उसे। कॉमर्स